नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो द टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 2024 में ब्रह्मचर्य का निर्वहन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्या है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य शरीर से ज़्यादा आपके मन पर निर्भर है, तन से ज़्यादा मन पर निर्भर होता है, आपकी मानसिकता पर ब्रह्मचर्य निर्भर होता है। यदि आपका मन और आपकी इंद्रिय आपके संयम में है तो आपका ब्रह्मचर्य आप काफ़ी लंबे समय तक और जब तक आपको ब्रह्मचर्य रहना है तब तक आप ब्रह्मचर्य का निर्वहन कर सकते हो। लेकिन यदि आपके इंद्रिय तथा आपका मन आपके वश में नहीं, आपके अधीन नहीं है, तो आप ब्रह्मचर्य का निर्वहन नहीं कर सकते। तो प्रथम तो आपको ये जानना है कि हमारे इंद्रिय और हमारे मन हमारे वश में है या नहीं। यदि नहीं है तो उनको वश में लाना पड़ेगा, तभी आप सभी इंद्रियों को, अपने मन को जब आपने वश में लाएंगे तभी आप ब्रह्मचर्य का निर्वहन कर सकेंगे। ब्रह्मचर्य यानी क्या? ब्रह्म आदिकचर्य यानी ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म जैसा आचरण करना। जो ब्रह्मचारी होता है वो साक्षात भगवत स्वरूप माना गया है उसको। और ब्रह्मचर्य को एक तपस्या कही गई है, एक धार्मिक तपस्या है ब्रह्मचर्य। यानी ब्रह्मचर्य हर कोई नहीं कर सकता। यदि ब्रह्मचर्य हर कोई कर सकता तो कोई भी उठ के ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य काफ़ी कठिन है। तो आपको 3 चीज़ों का आवश्यकता अनुसार ध्यान रखना है और इन 3 चीज़ों का योग्य प्रकार से निर्वहन करना है, तभी आप ब्रह्मचर्य का यथायोग्य प्रकार से पालन कर सकते हो। प्रथम तो आपको स्वयं के इंद्रिय तथा मन को संयम में रखना है। यानी आपके जो नेत्र है, आपके जो मुख है, आपका जो कान है और आप जिस हाथ से स्पर्श करते हो ये हाथ, इन सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना अनिवार्य होता है। यदि ये सभी इंद्रियां आपके नियंत्रण में है, आपके अधीन है, तो आप ब्रह्मचर्य का निर्वहन कर सकते हो। प्रथम तो बात यही है कि आपको इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अपने आँखों पर आपको अच्छा देखना है, मुख से अच्छा बोलना है, कानों से यानी श्रवण इंद्रिय से अच्छा सुनना है, तभी आप ब्रह्मचर्य का निर्वहन कर सकते हो। यदि आपके इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, यानी आपके मन पर नियंत्रण नहीं है, तो ब्रह्मचर्य का निर्वहन आप भूल जाइएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य मैंने कहा कि मन पर निर्भर है। इसलिए आपको प्रथम तो क्या करना है कि इंद्रियों पर संयम लाना है। आंखों से कुछ ऐसा देखा ना जाए, मुख से कुछ ऐसा बोला ना जाए और कान से ऐसा कुछ सुना ना जाए। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं उनमें आपको उठना बैठना भी नहीं। ये प्रथम चीज़। द्वितीय चीज़ आपको क्या करनी है कि इंद्रियों को, मैंने तो कहा कि मन को तथा इंद्रियों को संयम में रखें, लेकिन उसको रखने के लिए एक अभ्यास होता है, एक प्रैक्टिस होती है। उस अभ्यास को आपको करना पड़ेगा और वह अभ्यास होता है कि आपको प्राणायाम तथा व्यायाम करना अनिवार्य होता है। प्राणायाम का अर्थ क्या है कि प्राणों पर संयम, प्राणवायु पर संयम यानी प्राणायाम करना, प्राणवायु पर संयम रखना यानी प्राणायाम करना। तो आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम से क्या होता है कि आपकी जो वायु है, जो प्राणवायु है, वो अच्छी प्रकार से नियंत्रण में रहती है और आपका मन भी नियंत्रण में रहता है। जब मन नियंत्रण में रहता है तब इंद्रियां नियंत्रण में रहती है और जब इंद्रियां नियंत्रण में रहती है तब आप ब्रह्मचर्य का निर्वहन कर सकते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है, उसी के साथ साथ व्यायाम करना है। इतना व्यायाम करिएगा कि आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। जब आपके शरीर से पसीना निकलेगा तब क्या होगा कि इच्छाओं का दमन होगा। जिस प्रकार से आप थकेंगे, जितना आप स्वयं को थकाएंगे उतना ही आपकी इच्छाओं का दमन होगा और जब इच्छाओं का दमन होगा तब ब्रह्मचर्य का निर्वहन होगा। इसलिए द्वितीय आपको क्या करना है कि प्राणायाम तथा व्यायाम पर फोकस करना है, उस पर अपना लक्ष्य केंद्रित करना है। और उसके पश्चात आपको क्या करना है कि आहार पर नियंत्रण रखना है। आपको काफ़ी अच्छा आहार ब्रह्मचर्य के लिए लेना आवश्यक होता है। जो तामसिक तथा राजसिक अन्न होता है वो अपने आप में काम उत्तेजना पैदा करता है, आपको उत्तेजित करता है और काम वासना के तरफ आपको प्रेरित करता है। इसलिए आपको सदैव सात्विक अन्न का ग्रहण करना चाहिए। दाल, दूध से बने पदार्थ जो आप में उत्तेजना पैदा ना करे, जो सुलभ हो पचने के लिए और जिससे आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी रहे, ऐसा अन्न आपको सदैव ग्रहण करना है। तीसरी बात यही है कि आहार आपको अच्छा रखना है। यदि आपका आहार अच्छा होगा
तो ब्रह्मचर्य भी अच्छा होगा और ब्रह्मचर्य बहुत अच्छी तरीके से आप रह सकते हो, क्योंकि आहार जिस प्रकार का अन्न उसी प्रकार का मन होता है। मैंने कहा कि मन पर निर्भर है, तो मन को नियंत्रण में रखने के लिए ये सभी चीज़ें आपको करनी है। आहार योग्य लेना है, प्राणायाम व्यायाम करना है, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है। धीरे 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 आपका मन आपके वश में आने लगेगा। जब मन वश में आपके आने लगेगा तभी ब्रह्मचर्य का यथा योग्य प्रकार से आप निर्वाहन कर सकते हो बहुत लंबे समय तक। जितने समय तक आप चाहोगे उतनी समय तक ब्रह्मचर्य का निर्वाहन होगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने मन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसलिए आपको मैंने कहा कि प्रथम तो इंद्रिया आपके नियंत्रण में रखनी चाहिए। इंद्रिया नियंत्रण रहने के लिए अच्छा आहार तथा प्राणायाम तथा व्यायाम का आपको सहारा लेना है। उससे क्या होता है कि आप जब स्वयं को थकाते हैं, स्वयं को कष्ट देते हैं, तब इच्छाओं का दमन होगा, और जब इच्छाओं का दमन होगा तभी ब्रह्मचर्य आप रह सकोगे। देखिए, अच्छा आहार आप लोगे तो आपका शरीर पुष्ट रहेगा, मन अच्छा रहेगा, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी और ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिक आप रहने लगेंगे, क्योंकि आपका मन ज़्यादा चंचल नहीं होगा। सात्विक अन्न आपके मन को स्थिर तथा संयमित रखता है, और जब मन स्थिर तथा संयमित रहेगा तो ब्रह्मचर्य भी आपका स्थिर तथा संयमित रहेगा। आपको दिनचर्या में इन 3 चीज़ों को विद्यमान करना है। प्रथम तो आंखों से कुछ देखना नहीं है, मुख से कुछ ऐसा उत्तेजना पैदा करे ऐसा बोलना नहीं है, श्रवण इंद्रिय से यानी कान से कुछ ऐसा आपको सुनना नहीं है। उसके पश्चात व्यायाम प्राणायाम का अभ्यास करना है, और उसके पश्चात आहार आपको शुद्ध रखना है। आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, किस बजे मुझे क्या करना है, किस बजे मुझको उठना है, किस बजे मुझे सोना है, किस बजे मुझे अन्न ग्रहण करना है, किसी बजे मुझे कितने बजे मुझे व्यायाम तथा प्राणायाम करना है। इन सभी का एक शेड्यूल, इन सभी का एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, एक डे प्लान आपके पास होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का योग्य प्रकार से निर्वहन करिए, आप अवश्य ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।